वेलकम टू द सूरज बोर्ड एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। हमने पहला देख लिया था पिछली वीडियो में, अब सेकंड देखेंगे। तो वैसे ही लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर a/b हो जाएगा। परिमेय संख्या है ना, a/b के जैसा हो जाएगा 7√5। ठीक है, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? जहां a और b अभाज्य संख्या है। a और b कैसा होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या का ही रूल होता है, a और b आपस में कटना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे 3/5 और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो सकता है। नीचे 0 लिख दोगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। समझ गए? तो गलत हो जाएगा, इसलिए अपरिभाषित कोई नंबर नहीं होता ना। अब वही करो, इधर रूट वाले को यहीं पे रहने दो, बाकी जो फालतू दूसरे नंबर हैं उनको इधर भेज दो। तो √5 बराबर a/b। अब 7 को इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा? 7 और √5 गुने में है ना, गुना है ना बीच में, तो ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में। समझ गए? अब वही लिखेंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, बटे में है ना, यानी परिमेय संख्या है। कोई रूट वाले नंबर नहीं है ना, इधर नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या है। तो ये भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है तो टोटल अपरिमेय संख्या होगा। तो हिंदी लिख दो, क्योंकि a/7b एक परिमेय संख्या है, इस कारण ये इसके बराबर में है √5, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु वास्तव में यानी रियलिटी में, रियल लाइफ में √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट वाले सारे नंबर्स अपरिमेय संख्या ही होते हैं ना, पता है पहले से। अपरिमेय संख्या है, अतः 7√5 भी अपरिमेय संख्या होगा। समझ गए? √5 अपरिमेय संख्या है ना वास्तव में, यानी रियल में, तो √5 इस क्वेश्चन में भी तो है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। समझ में आया? तो ये मेथड है करने का। तुम्हारा तीसरे का दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया।